ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। हरि ओम। गुरुदेव के पावन सानिध्य में सत्संग हेतु जो कोई सौभाग्यशाली आए हैं, उन सभी के चरणों में वंदन। श्रीमद् भागवत में आया है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सांख्य योग धर्म कर्म आदि सभी साधनों का मुख्य फल ये है कि शरीर का अंत काल जब आए तब भगवान का सुमरण बना रहे, और भगवान का सुमरण अंत काल में उसे बना रहेगा जिससे जीवन काल में भी बना रहेगा, और जीवन काल में सुमिरन उसका बना रहेगा जिसके जीवन में सत्संग होगा, कुसंग से जो खुद को बचाता होगा उसी के जीवन में बना रहेगा। भगवत गीता में भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सर्व काल में अर्जुन मेरा सुमिरन कर। हर कार्य का एक समय होता है कि भाई रात को 10-11 बज गए, अब भाई सोने का टाइम हो गया, चलो सो जाओ। सुबह 5-6 बजे तो चलो अब जल्दी उठो, घर का काम करो। बच्चे होंगे तो वो सोचेंगे अब हमारा स्कूल का टाइम हो गया, बड़े लोग सोचेंगे हमारा नौकरी धंधे पर जाने का टाइम हो गया। दोपहर को 12-1 बजे तो बोलेंगे अब ये खाने का टाइम हो गया। रात को 8-9 बजेंगे, बोले रात के खाने का टाइम हो गया। एक विभाग होता है, पर जप और सुमिरन का कोई विभाग नहीं किया गया कि अमुक टाइम ही जप करो सुमिरन करो, नहीं। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। तो जीवन काल में जिसका बना रहेगा उसका अंत काल में भी बना रहेगा। जीवन काल में जिसका सुमिरन बना है, नाम जप करता है, दीक्षा ली है, तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अंत काल में मूर्छा नहीं आती, बेहोशी नहीं होती,
सजाग रहता है जीव, और सजाग अवस्था में शरीर छूटेगा, समय होगा, तो स्वाभाविक ही ज्ञान का विचार, नाम जप होगा ही। जैसे घर से बाहर जाते हैं तो बुद्धिमान लोग अपने इष्ट मंत्र का सुमिरन करते हुए जाते हैं। जैसे हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो लिखा है, लंका ही चलेऊ सुमिरी नर हरि। लंका में प्रवेश करना है, अब सेवा करनी है, तो अपने नर हरि का, माने राम जी का सुमिरन किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखने की शुरुआत की। शुभ कार्य में सफलता चाहिए तो तुलसीदास जी ने अपने नरहरि का सुमिरन किया। तुलसीदास जी के गुरुदेव का नाम ही था नरहरि महाराज, तो उन्होंने अपने गुरु का नर रूप में जो हरि हैं उनका सुमिरन किया। तो जीवन काल में जिसका सुमिरन बना रहता है, दिन भर में बीच बीच में अपने इष्ट का, गुरु का सुमिरन हुआ तो रात को स्वप्ने में भी उन्हीं की याद आएगी। अगर दिन में दूसरी वस्तु, व्यक्तियों को महत्व दिया है तो स्वप्ने में वही दिखेंगे। अगर दिन में क्रियाकलाप करते हुए उन वस्तुओं को और दिखने वाले दृश्यों को महत्व नहीं दिया और महत्व अपने ईश्वर को, गुरु को दिया, तो रात को स्वप्ने में फिर वही दिखेंगे, क्योंकि गहराई में वो हैं। गहराई में दुनिया की चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। तो भागवत के दूसरे स्कंद की ये बात है कि सब साधनों का मुख्य फल ये है कि व्यक्ति को अपने आराध्य का सुमिरन बना रहे। कोरा वेदांती न बनेगे, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। रूखे वेदांतियों की जरूरत नहीं है, भक्ति रस हो जीवन। उससे काम होता है। भागवत में कथा आती है कि मनु महाराज की बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का ब्याह हुआ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष के साथ, और दक्ष की फिर 16 बेटियां हुई। 16 बेटियां, बताओ। आजकल तो किसी के यहाँ 1-2 बेटी होती है और तीसरी भी अगर बेटी आने वाली हो तो गर्भपात करा देती हैं कि बेटी नहीं चाहिए हमको। और वहाँ 16 बेटियां थी। नासिक में एक परिवार है, साधक हैं वो लोग, उनकी 7 बेटियां और 1 बेटा, 8वीं संतान बेटा, 7 बेटियां। और 7 बेटियों की शादी सुखी संपन्न परिवारों में हुई। सब बड़े बड़े सुखी से लोग हैं। और इनकी 7 बेटियां हुई तो इनके घर में कोई कमी नहीं आ गई। 7 बेटियों की शादी करने से ये कंगाल नहीं हो गए, क्योंकि कोई भी जीव जन्म लेकर आता है तो वो अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है। सबका प्रारब्ध सबके साथ है। ईश्वर कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ता। व्यक्ति अगर भजनानंदी है तो सुविधा और संपत्ति उसके पीछे परछाई की तरह आएगी। लक्ष्मी माता ने एक बार भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, आप सबको खिलाकर फिर खाते हैं। कहानी है, कथा है समझाने के लिए। आप सबको खिलाकर फिर खाते हैं। बोले हाँ, मैं किसी को भूखा नहीं छोड़ता हूं, सब खा लेते हैं फिर खाता हूं। लक्ष्मी माता ने एक दिन लीला की, प्रभु को कहा कि आज एक जीव भूखा रह गया। भगवान ने कहा हो नहीं सकता। बोले हाँ, एक जीव को आज आपने खाना नहीं दिया। किसको? लक्ष्मी माता ने कहा कि एक चींटी को। कहाँ है वो? बोले मैंने डब्बी में बंद करके रखा है उसको। मैं देखना चाहती थी कि आप कहते हो मैं सबको खिला के खाता हूं, तो उस चींटी को आप आज कैसे खाना देते हो? मैंने डब्बी में सुबह से बंद कर दिया उसको। भगवान मुस्कुराए, बोले डब्बी खोल तो सही। मैंने उसको भी पहुंचा दिया है। बोले कैसे? बोले तुम डब्बी खोल। लक्ष्मी माता ने जब डब्बी खोली तो देखा अंदर एक चावल का दाना पड़ा है, आधा खा चुकी है चींटी। तो लक्ष्मी माता ने कहा आपने ये अंदर कैसे भेज दिया उसको? बोले मुझे पता था तुम ये करोगी,
इसलिए जब तुम चींटी को डब्बी में डाल रही थी, तुम्हारे ललाट पर जो कुमकुम का तिलक और उस पे चावल के दाने चिपके थे, मैंने उसमें से एक गिरा दिया इसके अंदर, वो तुझे पता नहीं चला। मैंने पहुंचा दिया इसको, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो 7 बेटियां उनकी, और आपको सुनकर अब आश्चर्य और लगेगा कि उन 7 बेटियों की जो मां थी, अभी जीवित है वो, भगवान उनको लंबी आयु दे, वो मां, उसने मुझे बताया कि हम 11 बहनें हैं। आपको आश्चर्य लगेगा। और वो 11 की 11 बहनें जिन घरों में गई, संपत्ति खूब हुई उधर, बड़ी, घटी नहीं। तो कन्या है तो गिरा देना, नारी ही नारी की दुश्मन बने, ये कितनी नासमझी की बात है। ये सत्संग के अभाव में होता है। तो दक्ष प्रजापति के ग्रस्त जीवन में 16 बेटियां हुई। कई लोग सोचते हैं कि भाई बेटी होगी तो फिर उसकी शादी की चिंता होगी, एक बेटी ठीक है, फिर बड़ी होगी तो दिक्कतें होगी। नहीं नहीं, आजकल तो बेटियां घर चला रही हैं। बेटों से ज्यादा प्रमाणिक होकर। खैर, हम उस विस्तार में न जाएं। 16 बेटियां हुई, उसमें से 13 का ब्याह धर्म से हुआ। और 13 बेटियों के नाम क्या है? एक बेटी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा ने संतान को जन्म दिया, उसका नाम भागवत में बड़ा सांकेतिक बताया है, शुभ। श्रद्धा से जो बेटा हुआ उसका नाम शुभ बताया। मतलब जिसके जीवन में धर्म और श्रद्धा है, वहां शुभ ही शुभ होता है, वहां अशुभ होगा ही नहीं। अशुभ होता हुआ दिखेगा पर होगा नहीं, जहां धर्म है और श्रद्धा है अपने आराध्य के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति, तो शुभ होके ही रहेगा। और यह असंख्य साधकों के जीवन में देखा गया है। धर्ममय जीवन जीते हैं, उपासना प्रधान जीवन जीते हैं, और श्रद्धा है तो वहां शुभ भी है, अशुभ नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम के महात्म्य में आता है, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। जो भक्त है उनका कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। और भागवत में आता है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दी। मतलब विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है। और वसुदेव की पत्नी देवकी, शुद्ध बुद्धि ही देवकी है। और वहां वसुदेव देवकी के यहां किसने जन्म लिया? साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया। कृष्ण भगवान बेटा बनकर आए। तो विशुद्ध अंतःकरण भागवत जी का प्रमाण है। विशुद्ध अंतःकरण ही वसुदेव है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो। वहां भगवान का प्रागट्य होता है। तो ये विशुद्ध अंतःकरण का नाम वसुदेव है। ये विशुद्ध अंतःकरण कैसे होगा? बोलो, ये सत्संग से ही होगा। बिनु सत्संग विवेक न हो ही। विवेक, परम विवेक है, जहां पर विमल विवेक है, वहां शुद्धि है। क्या खाना, क्या न खाना, क्या बोलना, क्या न बोलना, किसकी संगति करना, किसकी संगति न करना, ये विवेक हो। नित्य अनित्य का विवेक हो कि शरीर अनित्य है, आत्मा शाश्वत है। तो जो अनित्य है उससे जो सुख मिलेगा वो भी अनित्य होगा। तो अनित्य सुख की इच्छा मैं क्यों करूं?
जो मिलकर छूट जाए उसकी इच्छा क्यों करूं, जो मिलकर न छूटे उसमें अपना मन क्यों न लगाऊं। शरीर और संसार से संबंध जोड़ा है, ईश्वर से संबंध जुड़ा है, जोड़ा नहीं है। तो जिससे जोड़ा है उसमें मैं ममता क्यों करूं, क्योंकि छूटेगा। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं सगे साथी वो कल नहीं रहेंगे। अपने दादा परदादा कहां हैं आज? आज हम लोगों का शरीर दिख रहा है, आने वाली कल को, आने वाली कल माना घबराना नहीं, कल नहीं, आने वाले समय में हम लोगों का भी शरीर कोई थोड़ी रहेगा सदा, जाएगा। संयोग में वियोग को देखने वाली गहरी आंख सत्संग से प्राप्त होती है, और संयोग में वियोग को देखने वाली आंख जिसके पास आ गई उसका अंतःकरण विशुद्ध परम शुद्ध हो जाता है, और विशुद्ध अंतःकरण का नाम वसुदेव है। तो जहां सामान्य विवेक और मुख्य विवेक सदगुरु के सत्संग से, भक्ति से, दीक्षा से आ गया, वहां शुद्धि आ गई। जहां सदगुरु के प्रति भक्ति है वहां शुद्धि आई। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई। इसलिए तुलसीदास जी ने यह भी कहा, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधान। जहां भगवत प्रेम की, गुरु प्रेम की प्रधानता नहीं है और केवल बाह्य योग साध रहा है तो वो योग कुयोग है। उससे अभिमानी पुष्ट होगा कि मैं बड़ा योग साधना करने वाला हूं, यही योग। तो श्रद्धा का बेटा है शुभ। जहां सदगुरु के प्रति श्रद्धा है और जीवन धर्ममय है वहां शुभ होगा। कोई कितना ही अशुभ करने की कोशिश करे पर उसका अशुभ तो नहीं हो पाए। द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य गुरु की मूर्ति बनाकर उसको एकटक देखकर गुरु से मन ही मन आशीर्वाद लेकर तीर चलाता है। तो गुरु के, द्रोणाचार्य के साथ रहने वाले अर्जुन को एकलव्य ने पीछे छोड़ दिया। यहां तक कि भीष्म पितामह संयम की मूर्ति, उसको भी महाभारत के एकलव्य ने पीछे छोड़ दिया। भीष्म दादा ने तो अपने गुरु परशुराम जी के सामने तीर चलाए थे, पर एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा काट के दे दिया था। जिस अंगूठे से तीर चला सकता था वो अंगूठा काट के दे दिया। सोचा नहीं कि अब मैं तीर कैसे चलाऊंगा। आज भी दाहोद और गोधरा के तरफ आदिवासी इलाकों में आदिवासी लोग अपने को एकलव्य का वंशज मानते हैं और वे लोग तीर कमान चलाते हैं तो अंगूठे का उपयोग नहीं करते। वहां के आदिवासी बोले हम एकलव्य के वंशज हैं, उसने अंगूठा काट के दे दिया तो हम अंगूठे का उपयोग नहीं करेंगे। भीष्म ने तो परशुराम जी के सामने तीर चलाए पर एकलव्य ने नहीं। गुरु के प्रति भक्ति में एकलव्य ने भीष्म को पीछे छोड़ दिया। गुरु के प्रति भक्ति में राजस्थान की सहजोबाई ने कबीर जैसी हस्ती को मीलों पीछे छोड़ दिया। कबीर जी महान संत थे, कोई शंका नहीं, महान विभूति थे, पर राजस्थान की सहजोबाई के आगे गुरु की उपासना में कबीर बहुत पीछे थे। कबीर जी ने तो कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। मैं गुरु को प्रणाम करता हूं पर उसमें कारण ईश्वर है। केंद्र में गुरु नहीं है, केंद्र में भगवान है। और सहजोबाई के केंद्र में भगवान नहीं है, सहजो के केंद्र में गुरु है। राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। केंद्र में गुरु है और कबीर जी के केंद्र में ईश्वर है। सहजो तो कहती है गुरु न तजू हरि को तज डारूं,
और कबीर जी कहते हैं बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। तो राजस्थान की एक देवी ने कबीर को पीछे छोड़ दिया, भील एकलव्य ने भीष्म को पीछे छोड़ दिया। नहीं तो दोनों बड़ी हस्तियां थी, भीष्म भी और कबीर भी, पर दोनों को इन भक्तों ने, इनका इरादा नहीं था पर इनकी भक्ति ऐसी थी। तो जहां श्रद्धा है, भागवतकार कहते हैं वहां शुभ है। श्रद्धा का बेटा शुभ। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में गुरु के पास सत्संग के लिए जाने वाले भक्तों के जीवन में 3 अंतरंग साधनों में प्रधान रूप से श्रद्धा बताई। गुरु के पास जाओ तो 3 साधन अंतरंग, भगवान ने कहा ये 3 अंतरंग साधन लेकर गुरु के पास जाओ। उसमें पहला अंतरंग साधन श्रद्धा बताया। दूसरा अंतरंग साधन जिज्ञासा बताया। तीसरा अंतरंग साधन सेवा का भाव बताया। जिसमें सेवा का भाव होता है ना, वो सेवा कर पाता है। जिसमें सेवा का भाव ना हो वो सेवा नहीं कर पाता, वो सेवक कहलाने की कोशिश करता है। और जिसमें सेवा का भाव होता है वो सेवक बन जाता है, सेवा कर लेता है और सेवा को पूजा बना लेता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंदति मानव, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और कौन सी सिद्धि? विशुद्ध अंतःकरण का नाम वसुदेव, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती। तो जहां श्रद्धा है वहां शुभ होगा। और ये मैंने कई साधकों के जीवन में देखा है। रोग थे, रोग मिट गए। निसंतान थे, श्रद्धा थी, संतान प्राप्ति हुई। और संतान भी भक्त हृदय की हुई। अब भक्त नहीं, परेशान करने वाली संतान नहीं। आर्थिक परेशानी थी, कर्जे आदि के भार से दबे थे, तो कर्जे का भार उतरता गया, निर्भर हो गए। बरेली में सत्संग था 1 आध महीना पहले, तो वहाँ एक भाई साहब मिले, बोले पिछली बार सत्संग में मैंने सुना था कि मंगलवार को नमक मिर्च नहीं खाना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और गुरु मंत्र का जप अधिक से अधिक करना चाहिए। मैंने ये सब किया, 9 लाख कर्जा था, उतर गया और अभी 6 लाख तो मेरा बैलेंस है और बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है। मुंबई में एक पति पत्नी मिले, 21 लाख कर्जा था, 3 साल में उतर गया। ऐसे और कई लोग। महाराष्ट्र के शादा में एक भाई मिले, 18 लाख कर्जा था और बेटी की शादी की चिंता थी, पर ये नियम करता था, सब ठीक हो गया। बेटी की शादी भी अच्छी तरह हो गई, 18 लाख कर्जा भी उतर गया और अभी अपना बैलेंस खूब है। तो जहां धर्म है और श्रद्धा है वहां बेटा कौन है? शुभ है। दूसरी देवी का नाम बताया मैत्री। मैत्री की शादी धर्म से हुई तो बेटा कौन हुआ? बेटा का नाम भागवत में बताया प्रसाद। जहां मैत्री की भावना है, देखो एक होते हैं कि भाई ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, कोई बहन हो तो बोलेगी ये मेरी सहेली है। तो एक मित्र है तो जरूर दूसरा दुश्मन भी होगा कोई, पर मित्र नहीं, मैत्री भाव। रामचरितमानस में भगवान राम ने भक्त के जो लक्षण बताए हैं उसमें राम जी ने भी मैत्री शब्द का उपयोग किया है। श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दाया, मुदिता, मम पद प्रीति अमाया। मैत्री, किसी के प्रति द्वेष, नफरत नहीं, मैत्री भाव। अद्वेष्टा सर्वभूतानां,
किसी से घृणा नहीं, दोष से घृणा। गुणवान व्यक्ति से प्रभावित न होना, दोषी व्यक्ति से नफरत न करना। तो जहां ये होगा मैत्री भाव, वहां प्रसाद की प्राप्ति होगी, विषाद नहीं रहेगा जीवन में। जिसको भी विषाद से छूटना है वो ये लाए, मैत्री और धर्म जीवन में है तो प्रसाद की प्राप्ति जरूर होगी। प्रसाद मतलब कोई लड्डू या काजू हलवे की बात नहीं है। गुरुद्वारे पे प्रसाद बंट रहा था, देसी घी का हलवा था, काजू बादाम डाले हुए थे, इलायची की सुगंध भी आ रही थी। लोग दोना भर भर के लेते जा रहे थे। एक आदमी को हुआ कि मैं भी ले लूं, गरम गरम देसी घी का हलवा है, सुबह का टाइम है और दोना भर के दे रहे हैं, अपना तो नाश्ता हो जाएगा। लिया, देखा कि इतनी सुगंध आ रही देसी घी की, सोचा एक दोना और ले लूं, मजा आ जाएगा। तो दाएं हाथ में दोना मिला, वो दायां हाथ पीछे करके बायां आगे कर दिया, लाओ प्रसाद। तो प्रसाद बांटने वाले के पास भीड़ बहुत थी, लेने वालों की। तो इस तक हाथ पहुंचे तब तक प्रसाद खत्म हो गया, और पीछे जो हाथ उसने किया था वहां से कुत्ता ले गया। हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। जो एक दोना मिला था वो भी गया। तो ये प्रसाद मिलने के बाद भी आदमी इस प्रसाद से भी वंचित रह जाता है। पर जिस प्रसाद की बात पार्वती जी ने शिव जी के आगे कही, मैं कृत कृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल क्लेश। फिर सारे क्लेश, सारे विषाद खत्म। धृतराष्ट्र के सारथी संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि आज मुझे जो श्री कृष्ण का ज्ञान मिला वो व्यास जी के प्रसाद से मिला, व्यास प्रसादात। अर्जुन भगवान को कहते हैं तव प्रसादात, आपके प्रसाद से मेरे दुख नष्ट हो गए। तो जहां मैत्री है वहां प्रसाद है। जिसको श्री कृष्ण ने कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, फिर सब दुखों की हानि हो जाती, मतलब दुख नष्ट हो जाते। पर जहां मैत्री नहीं, श्रद्धा नहीं, धर्म नहीं, वहां फिर कल्याण की और सुखों की हानि हो जाती। जैसे विभीषण का अपमान कर दिया रावण ने, भरी सभा में लात मार दी, निकाल दिया विभीषण को। और विभीषण जब वहां से चले हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तब ही अभागा। रावण उसी समय से उसके दुर्भाग्य की शुरुआत हो गई। और विभीषण कहते गए, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वश तोरी। भगवान राम तो सत्य संकल्प प्रभु हैं, तेरी सभा लगता है काल के वश हो गई। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। सब आयुहीन हो गए। तो मैत्री जहां है वहां प्रसाद है। केवट के जीवन में ऐसा भाव था। तो बाहर से कुछ नहीं है, फिर भी केवट बहुत सुखी है, नाव चला के गुजारा करता है। और राम जी सोने की अंगूठी दे रहे हैं, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तो आपके दर्शन से मेरी सारी दरिद्रता चली गई, अब मुझे क्या चाहिए। यह है प्रसाद। बाहर से कुछ भी नहीं है और भीतर अभाव नहीं है।
वास्तव में जिसके अंदर कोई संसार की कामना हो ना, वो आदमी किसी काम का नहीं। जो खुद के लिए उपयोगी नहीं हो पाया, वो समाज के लिए क्या उपयोगी होगा? वो समाज पर भार है और धरती पर भी भार है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। मनुष्य रूप में मृग है, पशु है। बंजारा गधे पर मिट्टी ढोता था, गधा उसका हो गया बीमार। पशु चिकित्सक के पास गया और कहा कि इसका इलाज करो साहब। पशु चिकित्सक ने दवाई दी, पाउडर और बांस की पोली पोंगरी दी। कहा घर जाकर किसी की मदद से बांधना गधे को, और इस बांस की पोली पोंगरी का एक छोर गधे के मुंह में रखना, पाउडर भरना, जोर से फूंक मारना, पाउडर गधे के पेट में जाएगा, फिर पानी रख देना, पी जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब इसने बराबर गधे को किसी की मदद लेके बांधा, बांस की पोंगरी में पाउडर भर के एक छोर गधे के मुंह में, एक छोर खुद के तरफ, जोर से फूंक मारने ही वाला था कि गधे ने फूंक मार दी। अब गधे की फूंक कैसी जोरों की लगी होगी, सारी दवा उसके पेट में चली गई। गधे का मुंह इतना बड़ा तो फूंक भी ऐसी जोरदार लगी होगी ना, सारी दवा उसके पेट में। अब एक पशु की दवा इंसान के पेट में जाए, सोचो कितना रिएक्शन हुआ होगा। अरे अपने कभी कोई किसी को एक्सपायर डेट वाली दवा मिल जाए तो कितनी हालत खराब हो जाए। या कोई गलत दवा मिल जाए, रोग कोई हो और दवा कोई मिल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। वो गया डॉक्टर के पास और कहा कि आपकी दवा से मुझे बहुत तकलीफ हो गई। उसने कहा वो दवा आपके लिए नहीं थी भाई साहब, वो दवा गधे के लिए थी। उसने फूंक मारी, उसके पहले आपको फूंक लगानी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं लगाई? तो पाशवी वृत्तियां हम पर हावी ना हो, हम उन पर हावी हो। तो श्रद्धा का बेटा शुभ, मैत्री का बेटा प्रसाद, और तीसरी बेटी का नाम है दया। दया की शादी धर्म से हुई तो बेटा हुआ। बेटे का नाम भागवत में अभय बताया है। जहां दया का भाव है, दया का भाव भी ऐसा नहीं कि भरत राजा थे, भागवत में कथा आती है 5वें स्कंद में, जंगल में तप करने गए, हिरणी को पीछे शेर पड़ा था, हिरणी ने छलांग लगाई बचने के लिए, मरते मरते हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। भरत राजा हिरणी के बच्चे को ले आए, क्योंकि छोटा मासूम नवजात बच्चा हिरणी का, राजा को दया आई। किसी जीव को बचाना, उसकी रक्षा करना धर्म है। दया धर्म का मूल है, ये कहावत है ना। तो उसको बचाया, उसको खिलाते पिलाते थे। अब परिणाम ये आया कि भरत राजा जप ध्यान भूल गए और हिरणी के बच्चे के मोह में फंस गए। सारा दिन उसी के पीछे, और वो इधर उधर जाता तो उसी को याद करते रहते। तो ये दया ना हो कि उसी का चिंतन चले। हरियाणा में एक लड़की ने मुझे बताया कि कॉलेज में एक लड़का है, वो बहुत गलत रास्ते पर था, तो मैं तो बचपन से ही भक्ति करती हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको भी धर्म के रास्ते चलाऊं। तो बोले, मैंने उसको समझाया कि ये मत कर, ये मत कर, ये किताब पढ़, सत्संग की ये पुस्तक पढ़। मैं उसको पुस्तकें देती थी, उससे उसका जीवन तो ठीक हो गया, पर अब मैं उसके मोह में फंस गई हूं। मुझे लगता है कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए। ये दया डाकिनी है। मैंने उसको कहा कि बहन, डूबते हुए आदमी को बचाना दया है, धर्म है,
पर डूबता हुआ अगर अपने ही गले में हाथ डालकर अपने को भी डुबाने की बात करे तो पहले खुद बचने के लिए कुछ रास्ता खोजो।